में मुताला करने के बाद, FIR करने के बाद हमारे कानून में सुपरविजन है, SP का सुपरविजन, DIG का सुपरविजन, DG का सुपरविजन, DGP का सुपरविजन। आप सुपरविजन करा दीजिए। जो निर्दोष लोग है कम से कम उसे फांसी का फंदा नहीं लगना चाहिए। एक दिन सदन में नहीं कह सका, एक दिन सदन में नहीं कह सका कि कितना हजार हेक्टेयर भूमि हमारी सिंचित है। एक दिन नहीं कह सकता है कि आज अगर 18 इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, 18 में एक कॉलेज हमारे यहाँ क्यों नहीं बना। एक दिन कोई विधायक हमारे यहाँ नहीं कह सका कि आप 6 मेडिकल कॉलेज लाए हैं, 6 में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक दिन सत्यो वर्मा विधानसभा में नहीं कह सका कि अगर 18 पावर ग्रिड बनी है पूरे बिहार के अंदर, 18 में एक पावर ग्रिड हमारे यहाँ बनना चाहिए। जब कुछ भी यहाँ नहीं बनता है तो पुलिया बाबा अपने आप को कैसे कह सकता है, आप बताइए। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं मेरे भाइयों, ये क्यों ऐसा करता है? ये आते हैं पैसा देके और जाते हैं गुलाम बनके। ये गुलाम बनके रात दिन ट्रांसफर और पोस्टिंग से दलाली खाता है और 5 साल उनके क्रेडिट पे लड़ता है। कभी बुनियार के कांडा पर आकर चुनाव जीत गया और दूसरा बार अहुर के कांडा पर लाठी रख के पार हो गया और आपने वोट दे दिया। आप उसे बताइए, मैं त्रिकोणीय लड़ाई में था कि नहीं था? बोलिए, त्रिकोणीय लड़ाई में था कि नहीं था? मैं त्रिकोणीय लड़ाई में था और उस लड़ाई में 10,000 वोट आप मुझे देते तो आप 5 साल गाली नहीं सुनते, 5 साल आपकी हालत नहीं होती। और आज रो रहे हैं यादव समाज के लोग, आज कह रहे हैं अकेले हम ही हैं, तो विचार क्या करिएगा? कोई लड़ने वाला नहीं है। हमको तो अच्छा लगता है कोई मेरे से अगर अच्छा बेटा है आपका भाई मेरे मैदान में छाती खड़ा हो जाता तो ये पगड़ी उनके चेहरे पैरों में रख करके कांधा दे के खड़ा हो जाता, मेरे कोई गम नहीं। क्या बनूंगा? विधायक बनकर क्या मिलता है? विधायक बनकर मुझे पेंशन नहीं चाहिए। विधायक बनकर 5 साल लगातार चेयरमैन की कुर्सी पर रहा, जिसके बारे में पता लगा लीजिएगा। चेयरमैन के बगल में एक तरफ MP और एक तरफ DM बैठते हैं और बीच में चेयरमैन बैठता है और दोनों बगल में विधायक बैठते हैं। वैसा कोई सपना नहीं है। लेकिन विधानसभा एक राज्य की बड़ी पंचायत है। विधानसभा विधानमंडल है। विधान में वहां कानून बनाए जाते। हम चाह रहे थे जो 72 साल में 67 साल में जो अधिकार नहीं मिला, मैं एक बार छाती ऊंचा करना चाहता था कि जब टीवी पर मैं रखता बात को, दूरदर्शन में खड़े रहते, सेट पर जब मैजिक, सेट पर जब इमेज आता, सेट पर जो फीचर आता और आप देख लेते मेरा बेटा लड़ रहा है, मेरा बेटा मेरी लड़ाई लड़ रहा है, मेरा लड़ा बेटा मेरी इंजीनियरिंग के लिए लड़ रहा है, कॉलेज के लिए लड़ रहा है, मेडिकल के लिए लड़ रहा है, बिहार को सुधारने के लिए लड़ रहा है, तो आपको लगता कि मेरा सारा दिया हुआ वोट वसूल हो गया। कर्जा माफी मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं सोने का चम्मच नहीं ले आऊंगा पटना से और आपको खत्म बैठने के लिए पेंशन दे दूंगा। मैं अगर जाऊंगा तो मान सम्मान और आपकी पगड़ी जो गिरनी में जाकर के रख दिया, ये समाज कोई साधारण है? कौन सा त्याग देखना चाहते हैं सत्य वर्मा जी? कौन सा त्याग देखना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? तुमने पलटी मारने की आदत है, इस समाज की पलटी मारने की आदत नहीं है। याद करो, एक दिन मैं 5 मिनट अपनी बात को रखूंगा। याद करो, यही वंश के लोग हैं, यही कुल के लोग हैं, यही गोत्र के लोग हैं, यही खानदान के लोग हैं। जब रघु और जदू ने कहा कि निर्णय 2 गो है, एक है अपनी मर्यादा को रक्षा करना और एक है जंगल को वनवास में चला जाना, ये वही पुरखा हमारा है जो लाठी लेके जंगल का रास्ता पकड़ लिया। ये वही रास्ता है। जब दोस्ती की परीक्षा देनी थी तो कृष्ण के पास सुदामा चला गया, ब्राह्मण मित्र सुदामा गया। अरे हमारे साथ सुदामा के वंश तो नहीं रहते हैं, लेकिन परीक्षा लेकर के देख लो। तुमको याद भी कहता हूं, बनिया प्रसन्नम तो गर्भूम दानम, ठाकुर प्रसन्नम तो कौरी छेदानम, अहि प्रसन्नम तो तिकनो दानम। 3 लोग को दान किया, तो 3 लोग को दान किया और कहा कि परीक्षा लेना है तो अहि के बेटे से सीखो। जब दान देता है तो देखता नहीं है मुझे रहने के लिए आकाश और जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 3 लोग को दान करने की परंपरा है। और कहां देखना चाहते हो? लोरी की गाथा किसके लिए आया? लोरी के बाद राफेल की लड़ाई किसने लिए हुआ? कुरुक्षेत्र किसके लिए बना? जो मैदान चौसा के मैदान में खून बही सती मंजरी की सम्मान के लिए बड़ी, इससे परीक्षा लेना चाहिए। मेरी सिर्फ पगड़ी और इज्जत से बड़ी धरती पर कोई नहीं है खानदान के लिए। ये बातें मैं और जगह पे नहीं कहूंगा क्योंकि यह हीरो की मीटिंग हो रही है, ये यादवों का मीटिंग हो रहा है, इसलिए मैं बातें कह रहा हूं। याद करो नीतीश कुमार जी, आपको मैं कह रहा हूं, तुम कौन सी परीक्षा लेना चाहते हो? याद कर लो, जब शरद यादव आते थे, मेरे पास तमिल को तस्वीर है,
तो आप रुमाल देने के लिए हाथ पोछवाने के लिए रुक जाते थे। मेरे रुमाल से शरद जी हाथ नहीं पोछे, आपने उसको भी चाकू मार दिया। और जब पहली बार 90 में मंत्री नहीं बन रहे थे तो बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता लगाए थे लालू जी से। पहली बार आपको कृषि मंत्री बिहार से बनवाने का काम श्री लालू जी ने शरद जी से कराया था। और मुझे अगर त्याग की बात करते हैं तो बताइए, एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। 90 में नक्षत्र राज हीरो का बनी थी। 90 में श्री देवीलाल के नेतृत्व में सरकार बन रही थी कि नहीं बन रही थी? बताइए, बन रही थी कि नहीं? बोलिए, बन रही थी कि नहीं? बोलिए। प्रधानमंत्री चुना था कि नहीं चुना था? लेकिन राजपूत का बेटा श्री बीपी सिंह के माथे में पगड़ी श्री देवीलाल जी ने बांधकर त्याग कुर्सी त्याग को करने का काम किया, कुर्सी को लात मारने का काम किया। और कुछ सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। एक ये भी मिसाल है सिर्फ कुर्सी कुमार जी, नीतीश कुमार जी आपको कोई पलटू कहते हैं, मैं कुर्सी कुमार कहता हूं, क्योंकि कुर्सी से ज्यादा प्यार आपको किसी चीज से नहीं है। याद करिए, जब 2015 में राजेंद्र यादव लड़ रहा था, जब कुर्था को ले बेटा में कुर्था के लोगों ने अपना बेटा अपना भाई राजेंद्र को हराकर कुशवाहा के माथे में पगड़ी बांधकर विधानसभा में भेजने का काम किया कि नहीं किया? और याद करिए, जब राष्ट्रीय जनता दल 80 सीट पर आया, लालू यादव की पार्टी 80 सीट पर आई और नीतीश कुमार की पार्टी 70 सीट पर आया कि नहीं है? और उस समय जब प्रधानमंत्री चुनने की बात आ गई तो अभी अपने बेटा को पीछे करके नीतीश कुमार के माथे में मोहर बांधा कि नहीं बांधा? उसके बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो तो हम क्या कह सके? पिछड़े लोग को भी हम कहते हैं, आपसे लोग नाराज हो गए। माना कि इस चमन को खींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी। माना कि इस चमन को सींचने में, बगीचा जो बाग होता है, माना कि इस बाग को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी। तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो बेवफाई का, तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो बेवफाई का। जिसमें बाथे मियापुर दर्जनों नरसंहार, बिंदेश्वरी दुबे सरकार दर्जनों नरसंहार अरबल, जिसने कलियों को रौंद दिया है अपने पैरों से, वही आज कसम खाता है आपकी रहनुमाई का। वो आपकी रहनुमाई का कसम खा रहा है। आहिर समाज के लोगों, आप में से जिंदाबाद कहिए या नहीं कहिए, मैं जिंदाबाद रहूं या नहीं रहूं। मैं मुंबई की उस नगर में था, आज हमारे बड़े भाई बड़ी मुखर होकर हमको समझा रहे थे, अर्जुन भाई कह रहे थे, 5 साल की चर्चा कह रहे थे। मैंने स्वीकारा इनकी बात को और सही राजी बात कह रहे थे, लेकिन सच्चाई है, इस बात से भी आप मुख मोड़ नहीं सकते हैं कि जिस मुंबई के माया नगरी में आपका बेटा खड़ा था, जिस मुंबई की माया नगरी में जहां हम थे, जहां एक अटालिका पर बैठे थे, शंकर तो 20 पिया था, आपको तीनों लोग को बचाने के लिए शरीर काला कर लिया था। वही अहुर का वंश है, शंकर कोई लहर नहीं है, पता लगा लीजिएगा। और कृष्ण और शंकर दोनों काले हैं, है कि नहीं है? बताइएगा। और हम लोग भी काले, हम लोग भी बड़े कम गोरे, थोड़ी थोड़ी परिवर्तन हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जहर मैंने पिया कि मुंबई को सुख को छोड़कर आपके साथ कान्हा बगाने, आपको पसीना बहाने आपके साथ लाइन में आ गए। मुझे अच्छा नहीं लगा मुंबई, आपके बिना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा था मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरी वजूद क्या होगी? आने वाला नस्ल यही कहेगा कोई मर्द आदमी यहां नहीं रहा था। पेशाब का रास्ता तो किसको नहीं होता, पर मर्दानगी किसकी होती है? याद करिए तो, मर्दानगी देखिएगा, पता लगेगा मर्दानगी बता रहा हूं, मर्दानगी सुनिए गंभीरता से। झूठ बोला होगा तो 5 जूता उधर से लेकर के आइएगा। मर्दानगी कोई MP MLA आज तक दिखाया होगा तो मुझे बताइएगा। जेल की घटना पता लगा लीजिए। मेरा भाई ने कहा ना, बगरा के कांड हो गया, अब बगरा के कांड में दर्जनों लोग, 25-35 लोग को मुदाले बनाया। मैंने सवाल बनाया, तुम धोते कौन हो मुदाले बनाने वाला? ये मेरा डेमोक्रेसी राइट है। 18 थाना 8 दिन सत्याग्रह करने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद जेल के अंदर बंद हो गया। छाती ऊंचा कर लीजिए आप लोग, जिस जेल में रणवीर सेना रहता था, पीपुल्स वार रहता था, माले के लोग रहता था और प्रतिबंधित पार्टियां वहां रहती थी, वहां आपका बेटा अकेला इतना यूनिटी किया कि 4-8 लोग 10 लोग नहीं, 5 दिन जेल में चूल्हा भी नहीं गिरा। जयराम यादव भैया का गवाह है, मेरे साथ उस समय मेरे साथ खड़े थे, पूछिएगा उनसे। या जेल गए होंगे तो राजेंद्र यादव के नाम हम जब तक रहेगा बंदी लोग रहेंगे आपको बताते और कहते रहेंगे। याद करिए, जब चेयरमैन की कुर्सी मिली थी, मात्र 8वां दिन की बात ही, एक आदमी बहुत बड़ा, हम जाति का नाम नहीं लेंगे, नाम उसका हम जानते हैं, पर हम बता रहे हैं क्या नाम है उसका? दिनेश
दिनेश शर्मा एक ऐसा राक्षस रहा था कि पूरा डीलर का माल उठाता था, आप डीलर के यहां से नहीं ले जाता था, गोदाम से सारा माल लेकर लूट लेता था। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं बताइए आप लोग। तो क्या किया है, हमको कहा कि पैसे हम देंगे, महीना का हफ्ता देंगे, ये काम नहीं होना चाहिए। मैं बोला मैं हफ्ता के लिए दिल्ली नहीं भेजा हूं, मैं इतना मुंबई में कमा सकता हूं कि तेरी हफ्ता और कमाई छोटी पड़ जाएगी, मैं आ रहा हूं। और जैसे ही हम घात लगा के बैठे थे, जैसे ही चोरी की गाड़ी घुसी, चोरी की गाड़ी अंदर घुसी और बंद कर दिया, नहीं तोड़ रहा था। हम अपने गार्ड को कहे कि लगाओ, जरूरत पड़ी तो बैरल को तोड़ दो, गोली मार के तोड़ दो, हम छापा मारेंगे। और पता लगा लीजिए 4 घंटा के अंदर उसकी मां की छठी का दूध याद करा दिया, समाप्त कर दिया। आज है कोई लेने वाला? आज कोई भेंडर बचा है? पता लगाइए, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? खाद वाला मालूम है सतदेव वर्मा क्या कर रहा था? सतदेव वर्मा जो विधायक है, मात्र कुशवाहा को खाद बंटवा रहा था। मुझे जानकारी मिल गई कि सतदेव वर्मा इतना बड़ा, अरे खाद किसानों को दो, मैं खाद यादव को दूं, हम किसान सब हैं, राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, पासी है, मिस्त्री है, बड़ी है, लोहार है, जो भी जातियां हैं, कुशवाहा है, हम सबको है। अगर 100 आदमी है, 100 बोरा खाद है, सबको चला जाएगा। जब वो अन्याय को देखा, 10:30 बजे गोदाम में देखा, 1100 बोरा की चोरी पकड़ा और सारा माल जब्त करके 3 दिन के अंदर, 1 महीना पहले पूरे गोदाम में से बंटवाया कि नहीं बंटवाया? बोले आप मुझे बताइए, राजेंद्र यादव को आप वोट नहीं देंगे, राजेंद्र यादव को विधायक नहीं अगर बनाएंगे तो मेरे लिए छोड़ दीजिए, कल आपके यहाँ दुख में कोई प्रोफेसिया करने वाला नहीं आएगा। ये बात को आप समझ लीजिएगा। इस बात को याद करिए, जो नाम में 6 लाश पड़े थे, 6 लोग रणबीर सेना का हत्या किया था। लोग डर से वहां जाने के लिए भील रहा था, चाहे वो मंगा बिया हो, चाहे वो जून्हा हो, चाहे वो बगरा हो। 12 बजे रात में, 12:30 बजे रात में तब पुलिस आई। सालिग्राम बाबू मेरे साथ से पूछ रहे थे, मोछ वाला मर्दाना देखिए उन्हें खड़े हैं, आइए इधर आके बताइए। उस मेरे साथ गए 12:30 में, इन्होंने कहा कि आप मुझे भी मरवा दीजिएगा। हमने कहा मारे जाइए, लाखों लोग मारे जा रहे हैं तो भर्ती नहीं जा रही है, हमारे आपको मारे जाने से क्या फर्क पड़ता है। गए 12:30 बजे खड़ा होकर के शूटर, हिस्ट्री सीटर, जो सबसे रणबीर सेना का गुंडा था, उसे मुदाला करके जेल में डालने का काम किया, उसका करने का काम किया। याद करिए हसपुरा के दिन, मैं अगर झूठ खाली भाषण कर रहा हूं तो आपका जूता मेरे सर पर होगा। याद करिए, जब आप संकट में आया, कोई नेता दिल में से बाहर नहीं निकला था, कोई विधायक यादव भी था नहीं आता था। हमने गांव गांव में संगठन किया, पहरेदारी किया, पिस्तौल बनवाया। ये बोलना नहीं चाहिए था चुनाव में, रिकॉर्डिंग हो रही है, काट देना उसको, लेकिन